अब आपका एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है एडिशन विथ कैरिंग, यानी कि पैचा के साथ जोड़, पैचा के साथ में जोड़। वी लर्न फ्रॉम सम एग्जांपल्स आर, हम इसको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे सीखेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं, सॉल्व करिए मैथ को। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 में से 3 नहीं जाता है, इससे ये पहचान लिया, तो कितना बन गया 12, 12 में से 3 गया 9। जब ये इसको कैरी दिया तो ये कितना बन गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर ये 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 जाता है नहीं, ये इससे कैरी दिया तो ये बन गया 12, 12 में से 7 गया 5। अब ये बन गया कितना 2, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ये आंसर किनका किनका आया था हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनका नहीं आया वो अच्छी तरह से इसको समझे। अब टॉपिक 2 में आप लोगों को क्या दिया हुआ, इसे राइट कर ले, रेस कर रहे हैं। अब आप लोगों का सेकंड टॉपिक है ऐड 3 लाख प्लस 35,000 प्लस 69,000 385,100। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है L T T H T H H T O, यहाँ पर 3 है 0 है, क्या बोला 3 लाख, उसके बाद 35,000 69,000, इसके बाद 385,100। ये मैथ उन्हीं बच्चों से सॉल्व होगा जो ये जानते हैं कि 100 में कितना जीरो बैठेगा, 10 में कितना बैठेगा, 100 में कितना बैठेगा, 1000 में कितना बैठेगा, 10,000 में कितना बैठेगा, लाख में कितना बैठेगा। तो उनके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा डिजिट में कितना बैठता है, यानी कि 10 में इस तरह से, 100 वंस में देखिए, वंस में सिर्फ सिंगल रहेगा, 2 10 में 1, 100 में 2, thousands में 3, 10,000s में 4, lakhs में 5, 10 lakhs में 6। समझ गए? अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 0 0 0 है, यहाँ पे 0 0 0 0 0,
5 5 8 और 5 13 13 और 9 13 और 9 22 22 का 2। अब इसको ऐड करें, 2 1 का 2, 3 और 1 4। ठीक है, ये आंसर जिनका जिनका आया है वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनका नहीं आया वे, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह से इस मैथ को 4-5 कम से कम अपने से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। टॉपिक 2 में आप लोग का यही था। अब टॉपिक 3 रेस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिमेंबर हो जाना चाहिए सबको। थ्री 3.3 का टॉपिक नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ। आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा 8 10,000 प्लस 1600 प्लस 12 टेंस। बस आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जिनको जिनको ये क्वेश्चन आता है कमेंट करके बताएं। सबसे पहले 8000 है, 8000 8 10,000 है, 8 10,000 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 1600 का 1600। जैसे जैसे हम स्टेप करते जाएंगे आप लोग उसी तरह से बनाइएगा। फिर 12 टेंस लिखा हुआ, तो 10 प्लस 2 टेंस, समझ गए। फिर वही लिख देंगे 8 10,000 प्लस 1600 फिर 10 है यहाँ पे 1 10 है और 10 है 10 यानी कि 100 प्लस 2 टेंस, समझ गए। 10 टेंस या 2 टेंस, 2 टेंस भी है 10 टेंस भी है, तो 10 और टेंस में कितना बढ़ते हैं 1 0 बैठता है। ये कितना बन गया, कितना जीरो हो गया 2, यानी कि 100 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे हम 100 लिख दिए इसको कन्वर्ट करके। फिर वही लिखेंगे 8 10,000 प्लस 1600 और 100, तो कितना 100 हो गया 1700 प्लस 2 टेंस। उसके बाद 8 10,000 प्लस 1700 है, यहाँ पे 12 टेंस था, यहाँ पे 1700 है, तो 10 प्लस 700 प्लस 2 टेंस। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये लिख देंगे 8 10,000
यहाँ पर देखिए 10,000 सर, इसको 10 से इंटू कर देते हैं हम लोग पहले। 8 इंटू 10 में 10 कितना हो गया? 8 इंटू 10 80,000। अब बोलेंगे यहाँ पर क्यों कर दिए? यहाँ पर इसलिए क्यों किए क्योंकि अब हम लोग का मैथ सॉल्व होने जा रहा है। तो 8 10 से 8 10 है, यहाँ पे 10 है इसलिए इंटू 10 कर दिए। 80,000 हो गया प्लस 1,000। अब बोलेंगे 1,000 कैसे हो गया? जिस तरह से यहाँ पर हो गया था 10 10 तो 100 यहाँ पे बन गया था, उसी तरह से यहाँ पे 10 100 हो जाएगा। 10 100 इसमें कितना जीरो बैठ गया? 3। तो जब 3 जीरो बैठता है तो क्या हो जाता है? थाउजेंड्स में। तो 1,000 प्लस 700 प्लस 2 10। समझ गया? अब 80 और प्लस 1 कितना हो गया? 81,000 प्लस 700 प्लस 2 10। अब इसको बनाइए। अब जाके आपका आंसर सॉल्व हुआ है। क्या सॉल्व हुआ है? पहले आप लोग दिमाग लगाइए और कमेंट में आंसर मुझे जरूर लिखें। आंसर देखें क्या होगा। 81,720 81,720 2 10 यानी कि 20। जिनका जिनका ये आंसर आया उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, और जिनका नहीं आया वो लगातार प्रैक्टिस इस तरह से क्वेश्चन करते रहे। कहां पर किस तरह से चेंज करना है वे यहां पर देख के समझ सकते हैं कहां पर चेंज हुआ। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। ये समझ में नहीं आएगा देखने का कुछ काम में आ जाएगा। प्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट टॉपिक आप लोग का है फिल इन द बॉक्स विथ द करेक्ट डिजिट। क्वेश्चन जो आप लोग का TTO 298 box 87 box 5 box। इसको आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग पहले अपने खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। आप बोर्ड पर देखें। 2 में कितना ऐड करेंगे कि 8 आएगा तो 6। ठीक। 9 में 5 ऐड करना है। 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 40 का 4। अब यहाँ पे 1 है, याद रखिएगा। 8 में कितना ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 8 में 1 ऐड कर देते हैं तो 9 हो जाएगा। लेकिन एक और 1 भी तो है,
इसीलिए यहाँ पे अगर हम 0 लिख देंगे तो 8 में 0 ऐड करेंगे 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा 9। अब कितना ऐड करेंगे कि 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 12 12 का 2, अभी भी हाथ में 1 रहा और 8 में कितना ऐड करेंगे तो 13 रहा। यहाँ पर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और हाथ में वो कितना था 1 कितना हो गया 13। इसका ये आंसर आया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, बस आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 में टॉपिक नंबर 4 तक क्लास था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्व करेंगे। अब आप लोग का एक्सरसाइज 3.3 में है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के गुणों। इसमें दिया हुआ है एडिशन ऑफ 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 का जोड़। तो व्हेन 0 इज एडेड टू एनी नंबर देन द सम इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर हम 0 को कोई भी डिजिट में ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। दिया हुआ है 7482 प्लस 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7482। समझ गए? आप लोग का फर्स्ट में यही दिया हुआ था। अब आप लोग का सेकंड में दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के परिवर्तन योग्य गुण। इसमें दिया हुआ है टॉपिक नंबर फर्स्ट का सेकंड में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के परिवर्तन योग्य गुण। आप लोग राइट करेंगे कॉपी में, when adding two numbers we can add them in any order, the result will always be the same। यानी कि आपको सेकंड में बोल रहा है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के परिवर्तन योग्य गुण। इसमें दिया व्हेन एडिंग टू नंबर्स वी कैन एड देम इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम, यानी कि अगर हम किसी दो को ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसा कि देखिए एग्जांपल की तरफ से, बुक के एग्जांपल से भी अच्छा तरह से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। छोटा से बुक में आप लोग का 4 डिजिट रहेगा या 3 डिजिट रहेगा, हम आपको 1 डिजिट से बताते हैं। अगर हम लोग 7 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, 7 + 3 करेंगे तो 10। अगर 3 + 7 करेंगे तो 10, यानी कि अगर हम लोग 7 + 3 करेंगे या फिर 3 + 7 करेंगे, जो दोनों का आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा
10 ही आएगा। इसी तरह से आप लोग को 4 डिजिट में दिया हुआ 7 + 3 तो 10, 3 + 7 तो 10। समझ गए? कॉपी में राइट कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट एक ले ले, रेज कर लें। इसी का आप लोग का थर्ड टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है एसोसिएटिव। क्या दिया हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के सहयोगी गुण, जोड़ के सहयोगी गुण आप लोग का दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ के सहयोगी गुण। इसमें दिया हुआ है व्हेन 3 और मोर numbers are added in different groups, their sum remains the same। क्या दिया आप लोग का? When 3 or more numbers are added in different groups, their sum remains the same। अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जोड़ अलग अलग ग्रुप करके बनाएंगे तब उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसा कि एग्जांपल में देखिए आप लोग, एग्जांपल में इसमें हम 4 डिजिट आप लोग बताते हैं। जैसे दिया हुआ 50 67 प्लस 156 प्लस 20,000, तो आप लोग को जोड़ना है इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 67 प्लस ये दोनों को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो है तो कितना होगा 20156। ठीक, अब ये दोनों को ऐड कीजिए 6 6 12 1 13 13 का 3 5 5 6 5 11 1 12 12 का 2 5 1 6 6 1 7, उसके बाद 0 और 1 1, उसके बाद 2 बच जाता 2 2 1 7 2 3, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका पहला ग्रुप है। अब दूसरा में आपको दे दिया, या तो आप इस तरह से जोड़िए या फिर आप इस तरह से जोड़िए। देखिए आप पहले ब्रैकेट जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के जो अंदर रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किए तो 20156 है दिया हुआ, फिर बाहर, फिर ये दोनों को ऐड कर दिए तो 21723 आ गया। ठीक,
या फिर आप 1567 प्लस 156 को ऐड कीजिए और इसको बाद ऐड कीजिए, तो जो दोनों का ऐड आएगा दोनों एक बार एक इक्वल आएगा। जैसे कि ये दोनों ऐड करके दिखाते हैं 6 और 6 2 और 1 13 13 का 3 6 और 5 11 1 12 का 2 1 और 5 6 1 7 1 का 1 प्लस 2 0 0 0 0 3 का 3 2 का 2 7 का 7 1 का 1 और 2 का 2। समझ गए? देखिए 2 1 7 2 3 2 1 7 2 3 यानी कि ये जो आपका है ये किसका प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक, आप लोग का एक्सरसाइज 3.3 में प्रॉपर्टी ही था और इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग बनाएंगे खुद से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का 3.4 एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज 3.4 स्पेशल वीडियो है 3.4 क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4। इसमें है वर्ड प्रॉब्लम। अगर आप लोग एक को ओनली फॉर वन मैथ समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम कभी समस्या नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम में कभी समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ए फैक्ट्री produced 1,43,789 ceilings fans 54,670 table fans and 5,983 pedestal fans in a year. Find the number of fans produced during this year. देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतना सीलिंग फैंस, यानी कि वो फैक्ट्री रहता है, एक फैक्ट्री रहता है जो कि 1,43,789 सीलिंग फैन प्रोड्यूस करता है और 54,670 टेबल फैन करता है। अब 5,983 पेडिस्टल फैन करता है एक साल में। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि वो इस साल कितना फैंस प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरह से बनेगा, LDTH यानी लाख 10,000 लाख, तो 1,000 100 10 ones, यहाँ पर 1 4 3 7 8 9 0 7 6 4 5 प्लस 5 9 8 3, तीनों को ऐड कर देंगे 2 0 4 4 4 2, ये आपका आंसर आएगा। तीनों को ऐड करने के बाद ये आपका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, रेज करेंगे इस क्वेश्चन का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ले लिए? अब देखिए आप लोग को किस तरह से इसका आंसर बनाना है। ये तो आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। वहां तक बनाने के बाद आपको ये करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लास में जा रहे हैं, धीरे धीरे 4th क्लास में आ गए अब आप लोग। 3 आप लोग का इंड हो गया। लिखेंगे नंबर ऑफ सीलिंग फैंस यूज्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कितना सीलिंग फैंस को एक साल में प्रोड्यूस किया, तो कितना किया था? 1,43,789 किया था। फिर आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टेबल फैंस प्रोड्यूस्ड, यानी कि उसमें टेबल फैन कितना किया था? कितना किया था? 54,670। और क्या क्या था? नंबर ऑफ पेडिस्टल फैंस प्रोड्यूस्ड कितना क्या था? 5983। इतना तक तो ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा total number of fans produced by the factory, यानी कि उस फैक्ट्री द्वारा टोटल कितना फैंस प्रोड्यूस किया गया था। तो इसको 143,789 प्लस इस तरह से 54,670 प्लस 5983, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 204442 ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद लिखिएगा सो, यानी कि इसलिए द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2,04,442 fans in a year। फिर सभी इस क्वेश्चन का आप लोग समझा देते हैं। सबसे पहले उसमें कि दिया हुआ होगा नंबर ऑफ सीलिंग फैंस प्रोड्यूस्ड, यानी कि वो एक साल में कितना फैंस प्रोड्यूस किया था। तो कितना क्या था? 1,43,789। फिर दिया हुआ नंबर ऑफ टेबल फैंस प्रोड्यूस्ड, फिर दिया होगा उसमें टेबल फैन कितना किया था? तो 54,670। उसका बाद दिया नंबर ऑफ पेडिस्टल फैंस प्रोड्यूस्ड, यानी कि पेडिस्टल फैंस कितना प्रोड्यूस किया था? तो 5983, यानी कि इसको ये भी पढ़ सकते हैं 5983। उसका बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फैंस प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री, यानी कि कुल कितनी संख्या थी फैक्ट्री में फैन प्रोड्यूस करने का। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 2,04,442 आपका आएगा आंसर। फिर आप लोग लास्ट में लिखिएगा सो द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2,04,442 फैंस इन अ ईयर, यानी कि वो जो फैक्ट्री था एक साल में कितना करेगा? इतना किया, इतना फैन प्रोड्यूस किया था। अब आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन बनाने का, ऑल क्वेश्चन बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम होमवर्क एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का होमवर्क नहीं दिए थे, उसमें भी ये होमवर्क है कि आप तीनों एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन बना लेंगे। समझ गए? ये नहीं कि बोलेगा कि भैया आप लोग 3.1, 3.2, 3.3 का कुछ नहीं बोले, इसलिए हम लोग नहीं बनाए। इसीलिए एक्सरसाइज 3.4 के साथ साथ 3.1, 3.2, 3.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक।